नमस्कार दोस्तों, मेरे सभी सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर और सोशल मीडिया के साथी। ये मुद्दा जो मेरे स्क्रीन के बिल्कुल बैक साइड में आपको दिख रहा होगा, ये ऑलरेडी पॉपुलर हो चुका है। हम लोग आज इस मुद्दे पर एक बहुत संवेदनशील मुद्दा है ये, कि आखिर में ये कॉकरोच जनता पार्टी स्टैब्लिश कैसे हुई, कहां से आई, कैसे बनी। तो इन्हीं कुछ विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन ये बनी क्यों, इस पर भी हम विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे कि इसकी अचानक कैसे इतना बड़ा इन्फ्लुएंसर, इतने ज्यादा सोशल मीडिया पर इसको मिल गए। ये भी इस विषय पर हम चर्चा जरूर करेंगे। सबसे पहले ये मुद्दा आया कहां से? ये मुद्दा आया सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के 15 मई 2026 को एक पिटीशन की सुनवाई कर रहे थे। सुनवाई के दौरान में युवाओं को, जो फर्जी डिग्री वाले लोग हैं, जो फर्जी डिग्री के माध्यम से संस्थाओं में प्रवेश करते हैं, इलीगल तरीके से प्रवेश करते हैं, उनको लेकर सीजीआई ने, जस्टिस सूर्यकांत शर्मा ने टिप्पणी करी कि वो जो हैं, जो फर्जी डिग्री लेकर संस्थाओं में प्रवेश करते हैं इलीगल तरीके से, तो वो एक तरीके से कॉकरोच और एक परजीवी के तरीके से उन्होंने संबोधित कर दिया। पहली बात तो आप ये सीजीआई को ये शब्द बोलने से पहले ये भी समझ लेना चाहिए था कि आप एक बहुत बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। आखिर में फर्जी डिग्री बन कहां रही है? ये संस्था के द्वारा ही बन रही है। इसका मतलब सिस्टम में ही कमी है। आप उनको, युवाओं को इस तरीके से ब्लेम करना एक तरीके से गलत है। आखिर में सिस्टम ही तो परमिशन दे रहा फर्जी डिग्री का। फर्जी डिग्री बन कहां रही है? कोई घर से तो बच्चा नहीं बना रहा है, किसी न किसी इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से, किसी न किसी कॉलेज के माध्यम से कहीं ना कहीं तो बन रही होगी। अब वो बन रही है तो उसी के माध्यम से वो क्या कर रहा है, एक बैकडोर से एंट्री कर रहा है। तो एक तरीके से कॉकरोच और परजीवी जिस तरीके से कहा गया, उसी को युवाओं ने बहुत ज्यादा, अब कहा जाए कि उसको बहुत दुख हुआ या उनको खेद महसूस हुआ। जिनमें एक नाम है अभिजीत दीपके, वो इंडिया में नहीं है लेकिन वो यूएसए में बैठे हुए, उनको ये बात चुभी और उन्होंने एक पार्टी बना दी जिसका नाम था कॉकरोच जनता पार्टी। इसके बाद जैसे इसका इन्फ्लुएंस बढ़ा, तो अचानक 16 मई 2026 को सीजीआई इस पे आके बहुत सफाई देते हैं कि मेरा कोई ऐसा, मैं युवाओं को मतलब एक तरीके से मुझे अपमानित करने का कोई उद्देश्य नहीं था। मतलब तरह तरीके से बात कर रहे थे। लेकिन एक आप संवैधानिक पद पर होने के नाते आपको संवैधानिक पद की बहुत गरिमा रखनी होगी कि किसी भी स्टेटमेंट को देते समय में इस भी बात का ध्यान रखना कि उस पर युवाओं पर क्या असर पड़ेगा। चलिए छोड़िए, आपने तो बयान दे दिया, लेकिन उसके बाद इतनी बड़ी पार्टी होगी। अब आते हैं सरकार पर। ये एक तरीके से इसको इतना सपोर्ट कैसे मिला? केवल सीजीआई के स्टेटमेंट से ये सपोर्ट नहीं मिला, उसके पीछे का कारण भी बहुत बड़ा है। समझिए उस कारण को। पहला कारण कि ऑलरेडी, क्या वो बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, डिफरेंट स्टेटों में, अलग अलग राज्यों में, स्टेटों के इलेक्शन, स्टेटों की एग्जाम में कई बार पेपर लीक का मामला, रोजगार को लेकर मामला, लगातार युवा प्रदर्शन, विद्यार्थी लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करने के बाद एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम देने के बाद उनको अभी निकल के ही आए हैं, एग्जाम हॉल से बाहर ही निकल के आए, उनको ये जानकारी मिलती है कि पेपर लीक हो गया। तो वो जो फ्रस्ट्रेशन गवर्नमेंट सिस्टम के अगेंस्ट थी, वो भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये कॉकरोच जनता पार्टी को एक तरीके से बहुत ज्यादा समर्थन उस वजह से भी मिला। और रिसेंट आपने मुद्दा सुना होगा, नीट का एक एग्जाम हुआ। नीट का एग्जाम कराने वाली संस्था एनटीए, जिसका एस्टेब्लिशमेंट, एनटीए का एस्टेब्लिशमेंट 2017 में हुआ। इसी वजह से हुआ कि सीबीएसई पहले इस एग्जाम को कंडक्ट कराते थे। ये एक मेडिकल क्षेत्र में होने वाला सबसे बड़ा एग्जाम है सर, ध्यान रखिएगा। और इस एग्जाम को बहुत बहुत मेहनत से, बहुत शिद्दत से और बहुत लगन से बच्चा तैयारी करता है। उसके माता पिता कितने लाखों रुपए की फीस कोचिंगों में जमा करने के बाद अपने बच्चों को तैयारी करने के लिए तैयार करते हैं। फिर उसके बाद पढ़ाई करेंगे तो उसके लिए फीस अलग से। तो उसके बाद एक आप सोचिए कि उस बच्चे का मनोबल किस तरीके का टूटेगा जब वो 3 लाख 4 लाख रुपए की फीस जमा करे। फीस जमा करने के बाद बाय द वे उसका एग्जाम बहुत बेहतर चला गया। अब एग्जाम देकर तो बहुत अच्छा आया वो, लेकिन उसको ये जानकारी पता चलती कि पेपर लीक हो गया। एनटीए के चीफ साहब कह रहे हैं कि हम नीट पेपर के लीक को नहीं मानते हैं जब तक सीबीआई ना कह दे।
कितनी बेशर्मी से कह रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कि उस सीबीआई पर हम एनटीए चीफ साहब कैसे भरोसा कर लें, जो सीबीआई कुछ महीने कुछ साल पहले कुछ स्टेट में वहां के सीएम, डिप्टी सीएम को कुछ केसेस में गिरफ्तार किया और जैसे ही चुनाव खत्म हुए कोर्ट ने उनको निर्दोष साबित कर दिया। तो सीबीआई के पास एविडेंस किस तरीके के होंगे, किस, आप ये समझ लीजिए अपनी गलती को नहीं मान रहे। अच्छी बात है, चलिए मानेंगे नहीं क्योंकि आप एक सरकार का पार्ट हैं, तो सरकार कभी गलतियां मानती नहीं है। इसी गवर्नमेंट की सरकार जब 2015 में थी तो तब भी कई सारे मंत्रियों पर कई प्रकार के आरोप लगे, जिसकी वजह से विपक्ष के द्वारा उनसे इस्तीफा मांगा गया। लेकिन उस समय के, आज के वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं, उस समय गृह मंत्री थे, 2015 की बात है, तो उन्होंने कह दिया कि ये एनडीए है, कोई यूपीए नहीं है कि इस्तीफा दे देगी। तो इसका मतलब यह है कि पहले की सरकारें अपनी गलती को रिकॉग्नाइज कर अपना इस्तीफा देती थी, और भाजपा के सरकार में और इस सरकार में ये साफ साफ है कि वो इस्तीफा नहीं मिलने वाला है। अब मुद्दा समझ में आ रहा है आप लोग को? अब समझिए, इसके साथ साथ में भारत में सबसे बड़ा ये बेरोजगार जितने भी हैं युवा हमारे साथी, वो लगातार इस कॉकरोच जनता पार्टी को अपनी उस उम्मीद को लेकर एक केंद्रित कर देख रहे हैं कि हमें यही एक ऐसी पार्टी है, पार्टी तो है लेकिन पार्टी के तौर पर अभी इंडिया में स्टैब्लिश नहीं है, एक केवल सोशल मीडिया तक है, लेकिन एक जनता को उम्मीद है कि हाँ यार ये मुद्दे अच्छे उठा रहे हैं। उनमें मुद्दा क्या है, 4 मुद्दे मैं आपको बस समझाना चाहता हूं। 4 जो बेसिक मुद्दे मैंने पढ़े वो मैं आपसे शेयर करता हूं। जैसे उसमें ये बात कही कि कोई भी अगर मान लीजिए कोई बड़े अधिकारी होता है, सीजीआई होता है, तो रिटायर्ड होने के बाद कभी राज्यसभा का सदस्य नहीं नॉमिनेटेड होगा, यानी कि उसको मनोनीत नहीं किया जाएगा या इलेक्टेड नहीं किया जाएगा, यानी कि गिफ्ट नहीं दिया जाएगा। अब एक बात सही भी है, रिटायर्ड सीजीआई को क्या जरूरत है राज्यसभा सदस्य में जाने की? ऑलरेडी इतने बड़े संवैधानिक पद पर, इतने बड़े पद पर काम कर चुका है, तो अपनी गरिमा राज्यसभा के सदस्य में जाके पॉलिटिक्स में गिराएगा क्या? अब कोई आदमी इतने बड़े पद पर आके फिर चपरासी थोड़े ना बढ़ जाएगा। हमारे देश में सबसे बड़ी कमी क्या है कि हमारे देश का जो एजुकेशन सिस्टम है वो इस तरीके से खोखला होता चला जा रहा है कि बच्चा जो है ना लर्निंग कर रहा है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं कर रहा है। प्रैक्टिकल ना करने की वजह से उसको उस लर्निंग की बहुत ज्यादा कोई फुल कॉन्फिडेंस तौर पर जानकारी प्राप्त नहीं होती है। मतलब वो उसको अगर उसको एक्सप्लेन करना हो या उसको एग्जीक्यूट करना हो तो बहुत मतलब एकदम कॉन्फिडेंस से उस चीज को नहीं एक्सप्लेन कर पाता है। ये रीजन है कि प्रैक्टिकल ना होना। अच्छा, दूसरी बात, एजुकेशन सिस्टम खराब। अब आप लोग कहेंगे कि सर आप तो इस तरीके से आप सरकार के एंटी हो के बात, मैं सरकार के एंटी होने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सरकार की पॉलिसियों की बात कर रहा हूं, सरकार के सिस्टम की बात कर रहा हूं। अरे जब आप ये कहते हैं कि इससे पहले भी होता था, अरे सर पहले होता था तभी तो हम आपको चुने हैं सर कि आप इस सिस्टम को, इस व्यवस्था को सुधारेंगे, और आप भी वही काम करेंगे तो आपका भी विरोध होगा। अब आप उस विरोध को पर्सनली ले जाएं तो ये गलत है सर, क्योंकि आपको जनता ने चुनकर भेजा है, आपको किसी ने नॉमिनेटेड नहीं किया है, आप इलेक्टेड हैं, और इलेक्टेड होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी होती है कि जनता में वो जाकर अपने किए गए कामों को क्या करें, बताएं। आपके पास कोई काम ही नहीं है अच्छे जो आप बता सके, तो ये एक बहुत बड़ा रीजन बना कि कॉकरोच जनता पार्टी एक तरीके से पूरे भारत में सोशल मीडिया में इस तरीके से छाई कि बहुत तेजी से। मैं आपको अपने पर्सनल सोशल मीडिया के हैंडल की बात बताऊं, मेरे पे भी एक तरीके से सोशल मीडिया पे जैसे ही मैंने इसको डाला तो कई लोगों ने मेरे पे भी टिप्पणी करने शुरू रहे कि आप एक पढ़े लिखे होने के नाते इस तरह। अरे भाई मैं पढ़ा लिखा हूं तभी तो मैं मुद्दे की बात कर रहा हूं। अच्छा एक बात बताइए, मैं क्या उन विद्यार्थियों के साथ जो हो रहे अत्याचार है उसको देखता रहूं? बोलूं नहीं? बोलूंगा भाई। अगर सरकार कुछ गलत करेगी तो उसका विरोध खुलकर किया जाएगा। हमारे देश में आर्टिकल नंबर 19 के फर्स्ट क्लॉज ए में राइट टू स्पीच है। स्पीच का मतलब होता है बोलने की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच। हमें बोलने का अधिकार है, हम बोलेंगे, मर्यादा में रह के बोलेंगे। सरकार से सवाल पूछेंगे, सरकार को उसका जवाब देना होगा। और यह भी सच है
कि अगर इस संवैधानिक पद पर बैठा होता है, जिस संवैधानिक पद पर एजुकेशन मिनिस्टर साहब है, तो मैं तो साफ साफ बोल रहा हूं कि मैं इतनी निर्भरता और इतनी निर्ममता से देखता नहीं रहता, मैं अपना रिजाइन दे देता। इतना सोशल मीडिया पर ट्रेंड होने के बाद भी अभी तक एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा तक नहीं दिया है। तो ये ध्यान रखिएगा, इस सिस्टम में सबसे बड़ी कमी क्या है कि जो फर्स्ट क्लास का अधिकारी है, फर्स्ट क्लास का ऑफिसर है, एक थर्ड क्लास के व्यक्ति के सामने दबा होता है। जो हमारे देश के नेता है ना, उनके लिए कोई कंपटीशन नहीं है, उनके लिए रत्ती भर कंपटीशन नहीं है। वो जाएंगे, जनता को भड़काएंगे, जेल जाएंगे, बड़े नेता बन जाएंगे। यहां अधिकारी बनने के लिए क्या करना होता है? आपको 6 महीने साल भर मेहनत करनी होती है, फिर पेपर देना होता। पेपर देने के बाद अरे भाई तो आपको पता चला लीक हो गया, तो पेपर लीक हो गया, लो जी ये भी टेंशन हो गई, अब फिर दोबारा तैयारी करिए। लेकिन हमारे देश में नेता अगर एक बार चुनाव हार जाए तो दूसरी बार दूसरी पार्टी से चुनाव लड़के दोबारा जीत जाते हैं। ये अच्छी खूबसूरती है। तो हमारे देश में जो नेताओं हैं, जो फर्स्ट क्लास के अधिकारी हैं, उन पर बहुत बड़ा प्रेशर भी क्रिएट करते हैं। और आज के समय तो मैं आपको एक ट्रेंड बताऊं, आजकल मैं विद्यार्थियों को पढ़ाता हूं तो कई सारे बच्चे कहते हैं सर अब तो अधिकारी बनने से, अब पहले हम सोचते थे अधिकारी बने फिर नेता बने, अब हमने सुना नेता से भी बड़ा एक पद है। मैंने पूछा कौन सा? कि बाबा बन जाए। बाबा सब पर कंट्रोल कर रहे हैं, यानी कि नेता पर कंट्रोल कर रहे हैं, अधिकारी भी उनके चरणों में। हर लोग, मैं किसी बाबा का अपमान नहीं कर रहा हूं, जो अच्छे हैं वो अच्छे हैं, लेकिन जो बुरे हैं उनके विरोध होगा ही होगा। सवाल समझ में आ गया? तो ये एक बेसिक रीजन है जिसकी वजह से ये कॉकरोच जनता पार्टी लगातार ट्रेंड में है और वो बढ़ रही है। सरकार को समझना चाहिए, युवाओं की फीलिंग समझनी पड़ेगी। आप अगर युवाओं की फीलिंग नहीं समझेंगे ना, तो ये युवा आपको जिस तरीके से चुनकर भेजे ना, उसी तरीके से अगले इलेक्शन में उतारना भी जानते हैं। तो सबसे पहले 3 चीजें सबसे बड़ी सुधार करने की जरूरत है। पहला तो हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर को रिजाइन देना चाहिए, इस नैतिकता के कारण। कोई दबाव नहीं है, चाहे तो मोदी जी से पूछ सकते हैं, लेकिन आपको नैतिकता के कारण आपको इस्तीफा देना चाहिए। दूसरा, ये शपथ ले सरकार कि आगे से कभी भी कोई पेपर हो, उस आपके सिस्टम में कमी है सर, आप अपने सिस्टम को सुधारिए। आप युवाओं पे ब्लेम मत, युवाओं को कॉकरोच मत बोलिए, परजीवी मत बोलिए, आप अपने सिस्टम को सुधारिए। आप सिस्टम को सुधारेंगे 100%। मैं आपको, यूपीएससी का एग्जाम होता है, यूपीएससी का एग्जाम तो नहीं पेपर लीक होता है, वो भी तो एक सिस्टम कराता है ना। तो वहां पर कौन सा ऐसा सिस्टम है जहां पर पेपर लीक नहीं हो रहा है? नीट का एग्जाम पे लीक हो जा रहा है, एसएससी सीजीएल का एग्जाम लीक हो जा रहा है। तो इसका मतलब आप ये चाहते हैं कि छोटे एग्जामों से आप विद्यार्थियों से पैसा कलेक्ट करें और उन पैसों को कलेक्ट, चाहे उसके, मैं इनकी कॉकरोच जनता पार्टी की जो बेसिक चीजें हैं उनका समर्थन करता हूं, लेकिन देश को बांटने के लिए मैं बिल्कुल कतई नहीं समर्थन करूंगा, चाहे वो कोई पार्टी हो, चाहे कॉकरोच जनता पार्टी कोई, लेकिन अच्छी चीजों की जो मांग करेगा उसका पूर्ण समर्थन। थैंक यू। आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे ये मैसेज सब तक पहुंच पाए। धन्यवाद।